बहुत समय पहले की बात है। महर्षि उद्दालक के पुत्र नचिकेता एक बालक थे, लेकिन वे बुद्धिमान, धैर्यवान और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे सत्य को जानने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पिता का यज्ञ और नचिकेता का प्रश्न। एक दिन उनके पिता उद्दालक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वे अपनी सभी संपत्ति, गायें और धन दान कर रहे थे। लेकिन नचिकेता ने देखा कि उनके पिता बूढ़ी और कमजोर गायों का दान कर रहे हैं, जो न तो दूध दे सकती थी और न ही खेती में काम आ सकती थी। यह देखकर नचिकेता चिंतित हो गया। उसने सोचा, पिता अधूरा दान कर रहे हैं, यह सही नहीं है। फिर उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं भी आपका पुत्र हूँ, मुझे आप किसे दान करेंगे? उद्दालक ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न किया। क्रोध में आकर उनके पिता ने कह दिया, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। पिता ने यह बात गुस्से में कह दी थी, लेकिन नचिकेता सत्यनिष्ठ था। उसने सोचा, यदि पिता ने कहा है तो मुझे यमलोक जाना ही, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। पिता ने यह बात गुस्से में कह दी थी, लेकिन नचिकेता सत्यनिष्ठ था। उसने सोचा, यदि पिता ने कहा है तो मुझे यमलोक जाना ही चाहिए। यमलोक की यात्रा अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए नचिकेता यमराज के लोक की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो यमराज उस समय अपने लोक में उपस्थित नहीं थे। नचिकेता 3 दिन तक बिना भोजन पानी के यमराज के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे और उन्होंने नचिकेता को वहां प्रतीक्षा करते देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम 3 दिन से बिना भोजन पानी के मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। जो चाहो मांगो। पहला वरदान, पिता का क्रोध शांत हो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, हे यमराज, मेरे पिता मुझसे क्रोधित हो गए थे। जब मैं उनके पास लौटूं तो उनका क्रोध समाप्त हो जाए और वे मुझे स्नेहपूर्वक स्वीकार करें। यमराज ने कहा, तथास्तु। तुम्हारे पिता का क्रोध शांत हो जाएगा और वे तुम्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। दूसरा वरदान, स्वर्ग का ज्ञान। फिर नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, हे यमराज, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, कृपया मुझे यह ज्ञान दे। तीसरा वरदान, आत्मा का रहस्य। अब तीसरा वरदान मांगने की बारी थी। नचिकेता ने पूछा, हे यमराज, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या नष्ट हो जाती है? यमराज यह प्रश्न सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, यह बहुत कठिन प्रश्न है, इसे जानना आसान नहीं है। तुम कोई और वरदान मांग लो। धन, ऐश्वर्य, लंबी आयु, जो चाहो मांग सकते हो, लेकिन यह प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता ने दृढ़ता से कहा, हे यमराज, मैं धन, ऐश्वर्य या सुख सुविधाएं नहीं चाहता, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। यमराज का उत्तर, आत्मा अजरमर है। यमराज नचिकेता की जिज्ञासा और धैर्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वत्स, यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह न जन्म लेती है, न मरती है। यह अनंत है, अजरमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। जो इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान और मोक्ष का रहस्य सिखाया। नचिकेता ने इस ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर होने का मार्ग पाया। कहानी की सीख, सत्य की खोज में धैर्य और साहस आवश्यक है। धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण आत्मज्ञान और मोक्ष है। आत्मा अजरमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सके। यह कथा कठोपनिषद में वर्णित है और हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति